अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ में ईद उल फितर का जोश व खरोश के साथ एहतमाम किया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अखिल मिर्जा नांदेड़ उर्दू न्यूज़ की जानिब से आप सभी को ईद उल फितर की मुबारकबाद। नांदेड़ में ईद उल फितर का जोश व खरोश के साथ एहतमाम किया गया। खदीम शहर के ईदगाह मैदान में जमा होकर हज़ारों फर्जंदान तौहीद ने मौलाना साद अब्दुल्ला नदवी की इमामत में ईद उल फितर की नमाज अदा की। इस मौके पर आलम इस्लाम के लिए दुआओं का एहतमाम किया गया। वाज़ेह हो कि पिछले 2 सालों से कोरोना के सबब इज्तिमाई तौर पर ईद की नमाज ईदगाह पर अदा नहीं हो सकी, लेकिन इस साल कोरोना का कहर बिल्कुल ख़त्म होने के सबब आज खदीम ईदगाह खुदवई नगर में ईद की नमाज अदा की गई। आज यहाँ 3 मई 2022 को बरोज़ मंगल जो है यहाँ ईद उल फितर अदा की गई है। ईदगाह जदीद पर क़ाज़ी सादिक़ महिउद्दीन साहब की सरपरस्ती में क़ाज़ी सिद्दीक़ महिउद्दीन साहब के बाद रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें आज हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये पहली ईदगाह की नमाज है जो उनके बड़े फ़र्जंद क़ाज़ी सादिक़ महिउद्दीन साहब की निगरानी में अदा की गई है। हम सबसे पहले तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मरहूम क़ाज़ी साहब की मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फ़रमाते हुए उनकी ज़िम्मेदारियों को बहुस्न ख़ूबी अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ईद उल फ़ितर असल में रमज़ानुल मुबारक के 1 महीने की रियाज़त और मशक्क़त के बाद मिलने वाला अल्लाह का एक तोहफ़ा है, जिसमें बंदा अपनी हलाल चीज़ों को अल्लाह के हुक्म पर छोड़ता है 1 महीने के लिए। और गोया यही प्रैक्टिस है जो बंदों को और मुसलमानों को ख़ुसूसन करवाई जाती है इस बात के लिए कि 1 महीने जिस रब के लिए तुमने हलाल चीज़ों को छोड़ा है, खाना पीना और बीवी को छोड़ा है, ऐसे ही सारा साल अल्लाह की नाफरमानियों को और हराम चीज़ों को छोड़ दो। तो जिस तरह 1 महीना रोज़ा रखने के बाद ईद उल फितर की शक्ल में ख़ुशी का दिन अल्लाह ताला बंदों को अता करते हैं, ऐसे ही अगर ज़िंदगी भर का रोज़ा रखा जाए हराम से, अल्लाह की नाफरमानियों से, तो मौत अल्लाह ताला ईद उल फितर वाली बना देते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, फरमाते थे कि इन्नमल ईद लिमन तक़ब्बल अल्लाहु सियामहु व शकर क़ियामह, कि ईद उसकी होती है जिसके अल्लाह रोज़े कबूल कर लें और इबादतें पसंद कर लें। व कुल्लु यौमिन ला युअसल्लाहु फ़ीही फ़हुवल ईद, और हर वो दिन जिसमें बंदा अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता है, हकीकत में वही उसका ईद का दिन है। इस मौके पर आज हमने दुआएं की हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क में अमन, चैन, शांति के फ़िज़ा को फ़राहम करे और साजगार करे और अल्लाह ताला सब की जान और माल की हिफाजत फ़रमाए। मैं अपनी तरफ़ से और तमाम ही मुसलमानान हिंद की तरफ़ से आप तमाम को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान व करम हुआ कि उसने हमें एक वक्फ़े के बाद, यानी तकरीबन 2 साल से ज़ायद अरसे के बाद
अपने शुक्राना अदा करने के लिए जमा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह करे जब तक ये दुनिया क़ायम रहे हमारी ऐसी ईदें अदा होती रहें। और जो गुज़रा हुआ वक्त है उसके ताल्लुक़ से हम सब जानते हैं, और आज हमारा दिल ख़ास तौर से मग़मूम है हमारे अपनों की गैर मौजूदगी, ख़ास तौर से हमारे वालिद क़ाज़ी सिद्दीक़ मोहिउद्दीन साहब मरहूम, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। आप लोग भी दुआ कीजिए। हमने अभी तक कभी तसव्वुर नहीं किया था कि उनकी गैर मौजूदगी में कभी हम ईद की नमाज़ भी अदा करेंगे। और उसके साथ साथ हमारे सैयद क़ासिम साहब सर जो थे वो, और सैयद अशफ़ाक़ हुसैन साहब, और मिर्ज़ा नक़ीउल्लाह बेग साहब, और बहुत सारे लोग हैं जो पिछली ईद में हमारे साथ मौजूद थे। यानी 2 साल पहले की जो ईदगाह पर नमाज अदा हुई थी उनमें अक्सर लोग मौजूद थे, लेकिन आज हम में मौजूद नहीं है। तो इन सब के लिए दुआए मग़फ़िरत करें और हम सबको अल्लाह अपने रास्ते पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज हम तमाम मुसलमानों ने खुदा के फजल करम से अमन व शांति से ईदगाह जदीद पर नमाज ईद फ़ितर की अदा की और अल्लाह को शुक्राना अदा किया। ये हमारी खुश नसीबी है। जो लोग आज हाज़िर थे ये सब अल्लाह की वजह से हुआ। हमारे इस मौके पर भी हमारे कई लोग दोस्त अहबाब जो गुज़िश्ता हमारे साथ थे आज नहीं रहे, हम उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। असल में देखा जाए तो ये ईदैन फेस्टिवल्स ये हम आहंगी, दोस्ती और आपस में मुलाकात के लिए होती है। यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि एक भाई दूसरे के भाई का गले मिलकर अपनी खुशी का इज़हार करें। और खुदा के फजल से आपने देखा कि आज इस ईदगाह जदीद पर तकरीबन 1 लाख के करीब लोग हाज़िर थे। इंतहाई धूप होने के बावजूद भी किसी ने भी जो है कुछ अपने परेशान नहीं हुए, धूप में बैठे रहे और खुदा का फजल ये रहा कि हम जो है अच्छी तरीक़े से नमाज़ अदा करें। मैं इस ईद उल फ़ितर के मौके पर सबसे पहले मेरे तमाम मुसलमान भाइयों को जो है ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो सब्र सीखें। अगर जो सब्र है तो हर चीज़ है। इश्तियाल अंगेज़ी में मत आइए और अपने हक़ को, अपने हिस्से को हासिल करने के लिए इज्तिमाई तौर पर सब्र के साथ, अखलाक के साथ इंतहाई मुहज़्ज़ब रहकर हासिल करें। इंतशार करना इस्लाम में जायज़ है, न मैं उसकी इजाज़त दूँगा। लिहाजा मैं तमाम मुसलमान भाइयों का ख़ास तौर पर और आम तौर पर मैं हिंदुस्तान के और नांदेड़ के आम जो है शहरियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने माह रमज़ान में बहुत इत्मीनान के साथ हमको ज़िंदगी गुजारने का मौका दिया। पिछले 2 साल से लगातार कोरोना की मार झेल रही हिंदुस्तान की आवाम और ख़ास कर मुस्लिम कम्युनिटी जो ईदैन की नमाज के लिए ईदगाह पर आना होता है और आप वसल्लम की सुन्नत है, लेकिन पिछले 2 सालों से दोनों भी ईदैन के लिए ईदगाह पर आना नहीं हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है कि इस साल अल्लाह ताला ने कोरोना की फ़िज़ाओं को ख़त्म किया और अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल फ़ितर की नमाज़ हम मुस्लिम भाइयों ने ईदगाह पर अदा की। और माजी ख़तीब साहब का जो इंतकाल हुआ, हम उनको भी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी बार बार मग़फ़िरत फ़रमाए। और हमारे जो नए ख़तीब आए हैं हम उनका भी इस्तक़बाल करते हैं दिल की गहराइयों से। ख़ास कर मैं पुलिस प्रशासन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अब्दुल गफ़्फ़ार साहब और पूरे नगर सेवकों का जिन्होंने पेंडोल का इंतज़ाम किया, फ़र्श का इंतज़ाम किया। आने वाले वक्त में मैं महानगर पालिका से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जैसे पहले वो ईदैन में ताउन करते थे, आने वाले वक्त में वैसे ही ताउन करें, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है। और आज के दिन मैं हिंदुस्तान के सभी कम्युनिटियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन बनकर दुनिया में तशरीफ़ लाए और सभी अल्लाह के बंदे हैं। तो ज़ातिवाद का अंत हो, गंगा जमुना तहज़ीब क़ायम हो और हमारे देश में अमन और सुकून क़ायम रहे। और इसी के साथ में ईदगाह पर आज जो बयान हुआ है ज़मीन के ताल्लुक़ से,
तो मैं ये कहना चाहता हूँ आदरणीय अशरफ चौहान साहब को कि आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है और आप जो है जल्द से जल्द मसले का हल निकाले। मसले का हल क्या वो ईदगाह के सुपुर्द कर दे, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियों से नवाजा है, इतने बड़े बड़े पोस्टों से नवाजा है। आपके लिए एक छोटा सा काम है कि ईदगाह पर फिर से ईदगाह की जगह के लिए कभी गुहार ना लगे। और मैं सभी भाइयों को ईद के मौके पर सभी हिंदुस्तानियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ और इस मौके पर ये कहना चाहता हूँ कि गरीबों का ख्याल किया जाए, क्योंकि रोज़े रहने का मकसद ही ये है कि भूख क्या होती है, गुर्बत क्या होती है, ये दिखाने के लिए ही हमको रोज़े रखने की आप वसल्लम ने ताकीद की। तो मैं चाहता हूँ कि हम जिस तरीके से हमारे बच्चों के लिए हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, उसी तरीके से गरीबों का ख्याल करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज़। और मीडिया का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफ़ा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तयाब है। प्रोप्राइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टीगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। हमेला ख़वातीन और औरतों के दिगर अमराज, बांझपन के इलाज के लिए, फैमिली प्लानिंग की मशवरात के लिए, बेहतरीन आलात की सहूलत में, नॉर्मल और ऑपरेशन से बच्चों की पैदाइश के लिए और ज़चगी के साथ साथ औरतों के दिगर अमराज के इलाज के लिए खुसूसी नज़्म केरला के मल्टी स्पेशलिटी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तजुर्बेकार डॉक्टर खान सारा नुजरत, मावीन मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम, चावलवाला कॉम्प्लेक्स, SBI बैंक के ऊपर, देगलू नाका, नांदेड़। चिकन मंदी, मटन मंदी, अरबियन डिशेस, चाइनीज डिशेस, तुर्किश डिशेस, स्पेशल ज़ाफ़रान दम बिरयानी, बकरा हलीम अवामुल नास के लिए दस्तयाब है। इस रेस्टोरेंट में बैठने के लिए कशीदा खूबसूरत नशिस्तों का एहतमाम किया गया है। अलबुराक रेस्टोरेंट, DK कॉम्प्लेक्स, देगलू नाका, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।